आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो देखिए कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। बी ई और सी एफ क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी के, उसके दो बराबर शीर्ष लंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे कुछ चित्र इस प्रकार बनेगा इसका कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी ई और सी एफ बराबर शीर्ष लंब है। आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी त्रिभुज है ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं देखो एक तो त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, इसका ये कोण, और एक त्रिभुज ये वाला, ये त्रिभुज, इसका ये कोण। अगर इन दोनों कोण को मैं बराबर कर देता हूं तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। और अगर दोनों भुजा बराबर होगी तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, दिया हुआ क्या है तो लिख लो दिया हुआ। क्या दे रखा है आपको कि त्रिभुज ए बी सी में बी ई जो है तथा सी एफ शीर्ष लंब है। ठीक है, और दोनों क्या है? बराबर है, यानी बी ई और सी एफ दोनों क्या है? बराबर है। अब आपको यहाँ पे नियम लगाना है RHS वाला, कर्ण भुजा और समकोण वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये हो जाएगा 90 डिग्री का क्योंकि ये शीर्ष लंब है, और इस त्रिभुज में ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री का। तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण। ठीक है, और एक हम ये भुजा ले लेंगे तो 90 डिग्री का कोण आ जाएगा और एक ये भुजा आ जाएगी, कर्ण आ जाएगी, जिसके माध्यम से हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं दो त्रिभुजों को। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो आपको दो त्रिभुज कौन से लेने हैं, इसमें सिद्ध क्या करना वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब उत्पत्ति में देखो, दो त्रिभुज लेने हैं आपको। कौन कौन से? एक तो त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ तथा त्रिभुज बी सी एफ और सी बी ई, सी त्रिभुज सी बी ई। ध्यान से देखना है। अब एक त्रिभुज तो आपको ये वाला बी सी एफ ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, और एक त्रिभुज कौन सा? ये वाला, ये वाला। यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को मैं अगर इनको अलग अलग करता हूं तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार अलग होंगे। बी सी और ये भी बी सी, इसमें ये एफ, इसमें हो ये ई, और आपको दे रखा है कि
जो CF और BE बराबर हैं और BC दोनों में कॉमन है और ये यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे लंब है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो ये इसको ले लीजिए कोण 1, ये कोण 2, इसमें ये कोण 1 और कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि BE तथा CF शीर्ष क्या है, लंब है। उसके बाद BC दोनों में कॉमन है तो आप लिख सकते हैं BC जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में है उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद ये जो CF इसमें और इसमें BE, ठीक है, CF और BE दोनों में बराबर है, ये दिया हुआ है, दिया है। तो कौन सा नियम लगा, एक तो समकोण आ गया, ये कर्ण हो गया और एक भुजा। तो अतः RHS नियम से त्रिभुज BCF जो है, त्रिभुज BCF सर्वांग सम होगा त्रिभुज CBE के, ठीक है, CBE के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग भी समान होंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज का BCF का कोण B, तो इसका ये B और ये C बराबर होंगे बाई CPCT, बाई CPCT, ठीक है। तो ये कोण B और कोण C बराबर है, तो कोण B के सामने वाली भुजा AC और कोण C के सामने वाली भुजा AB भी क्या होगी, बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि बराबर कोण के सामने वाली भुजा समान होती है, बराबर कोण के सामने वाली भुजा भी समान होती है। तो कोण B के सामने वाली भुजा AC और कोण C के सामने वाली भुजा AB, ये दोनों भी बराबर है। तो AB बराबर AC है, तो इसका मतलब दो भुजा बराबर है, तो ये ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर अगला कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। क्या दे रखा है, AB बराबर AC, और क्या दे रखा है कि AP लंब है BC पर, खींचकर दर्शाइए कि AP लंब किस पर खींचना है, BC पर आपको दर्शाना है कि कोण B और कोण C बराबर है। तो कैसे, देखो ये एक चित्र है जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB और AC बराबर है और AP आपने यहाँ पे लंब खींचा है BC पर, ये हमने खींच लिया। अब आपको इसको करना क्या है, तो पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया हुआ, क्या दे रखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और AP जो है लंब है BC पर। सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना कि कोण B और कोण C क्या है, आपस में बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ध्यान से देखो
कि कोण बी और कोण सी बराबर है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम कर देते हैं तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो आपको उत्पत्ति में कौन से त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में देखो ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको दे रखा है। इस त्रिभुज में तो ए बी और इस त्रिभुज में ए सी दोनों ये आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और ए पी इसमें भी है, ए पी इसमें भी है, यानी उभयनिष्ठ है। तो ए पी बराबर ए पी, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए पी लंब है बी सी पर, तो लंब है तो इसका मतलब इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का, दोनों कोण बराबर होंगे। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर, क्यों, क्योंकि ए पी जो लंब है बी सी पर। तो देखो 90 डिग्री का कर्ण और एक भुजा, जिसमें समकोण कर्ण और एक भुजा होती है, उसे बोलते हैं हम कौन सा नियम, RHS। तो अतः RHS नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए पी सी के, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके यहाँ पर दोनों सर्वांग सम हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे। तो कोण बी और कोण सी भी क्या होंगे, बराबर बाई सी पी सी टी, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दो क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी भी तरह की समस्या के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649002829 पर हमें मैसेज करें।